जापानीज ने हमें घेर लिया है। हमारा घर संकट में है। क्यूरेटर, अब हम क्या करें? हिम्मत मत हारो, थोड़ी देर और टिके रहो। सुनो, वो आ गई है। क्यूरेटर, ये नन्ही बच्ची, ये आखिर कौन है? चांदी की घंटियां राह बनाती हैं, जादुई शक्तियों से संपन्न, सारी दुनिया में फिरती है। वह इस दुनिया का सच्चा मार्ग है, समस्त संसार का केंद्र है। वह है शामन सेंटिस। अंकल, सूरज उगाया है। हम विजयी हुए। हम जीत गए। हम जीत गए। हम विजयी हो गए हैं। हमारी विजय हुई है। आखिर हम जीत ही गए। बताओ, गांव से जो असली उत्तराधिकारिणी आ रही है वो कैसी दिखती होगी? भला कैसी दिख सकती है? एक जंगली लड़की, निश्चय ही बेहद अनपढ़ और बदतमीज होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म पूरे 80 साल बाद होगा। अंकल, क्या तुमने देखा? 80 साल बाद वाला ये घर कितना शांत और खूबसूरत है। काश तुम यहाँ होते। देखो, मैंने कहा था ना, यह लड़की किसी काम की नहीं है। देख लेना, इसे थोड़ी ही देर में मास्टर चेंग इसे अभी थोड़ी देर में घर से निकाल देंगे। चुप रहो। ये बच्ची अभी सिर्फ 10 साल की है, लेकिन इसकी बातें मास्टर चेंग से भी ज्यादा डरावनी कैसे हो सकती हैं? मुझे मेरे असली माता पिता के पास ले चलो। जी, लिटिल मिस। मास्टर चेंग, ये है वो बड़ी बिटिया जो अभी अभी गांव से लाई गई है। अब 10 साल की हो चुकी है और अब तक स्कूल भी नहीं गई। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग हम पर हंसेंगे। पापा, आप चिंता मत करें। थीप 7B, मैं लौटकर जरूर इसके लिए कोई शिक्षक ढूंढूंगा ताकि इसे अच्छे संस्कार मिल सकें। जब तक यह सब कुछ नहीं सीख लेती तब तक इसे घर से बाहर पैर नहीं रखने दूंगा। क्या ये लोग दुश्मन की औलाद है? ये लड़की सालों तक बाहर रही है, इसमें संस्कारों की कमी है। इसे बहुत कुछ सीखना होगा। पापा, आप ऐसा मत कहें। आखिरकार दीदी बचपन से गांव में रही हैं, इसलिए उनका तमीज न होना तो सामान्य बात है। इस बेचारी को बचपन में अपराधी उठा ले गए और इसके असली माता पिता ने तुरंत इसकी जगह एक दूसरी बच्ची गोद ले ली। कितना दुखद है। दीदी, आपने ये क्या पहन रखा है? और ये मास्क भी कितना डरावना लग रहा। कहीं इसे देख दादाजी डर न जाएं। दीजिए, मैं इसे फेंक देती हूँ। ये मास्क तुम्हारे छूने के काबिल नहीं। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ आपकी भलाई के लिए है। जल्दी ये मास्क मुझे दे दीजिए। अपनी औकात मत भूलो।
मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने देखा वो सब चले गए। मैंने कहा ना, इसे तुम छू भी नहीं सकती। पापा, आप इस बच्ची को देखिए, घर आते ही अपनी बहन को सताने लगी। ऐसी लड़की चेंग फैमिली की दहलीज के लायक नहीं। क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने को है? गांव की गंवार इतने बड़े लोग पहली बार देख रही है। जरूर डर के मारे इसकी बोलती बंद हो गई होगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ताज्जुब है कि तुम भले ही गांव में पली बड़ी हो, पर तुम्हारी तहजीब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चेंग फैमिली की संतान हूँ और मेरी रगों में चेंग फैमिली का खून बहता है। भले ही मैं आपके साथ नहीं रही, पर जो चीज खून में बसी हो उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम चैंग फैमिली की पोती हो। ऐसा लगता है कि बुजुर्ग चेंग ही घर के असली मुखिया हैं। अगर मैं यहाँ अपनी जगह पक्की करना चाहती हूँ तो सबसे पहला कदम उनका ध्यान आकर्षित करना है। मेरे लिए जलते कोयले का एक बर्तन लाओ। तुम्हें आग का बर्तन क्यों चाहिए? आज मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कोई तोहफा दूं। ठीक है, वहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस के लिए आग के बर्तन की व्यवस्था करो। जी मास्टर चेंग। लिटिल मिस, आपका मांगा हुआ आग का बर्तन यहाँ है। ये अग्नि आकाश और धरती को रोशन करती है। याज्ञ, गॉड एंड जूरी, आप सबको सुख और समृद्धि दे। याज्ञ। मेरे बच्चे, दादी तुम्हें आशीर्वाद देने आई हैं। याज्ञ। इस बच्ची की प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल मेरी दादी के तरीके जैसा ही है। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाई। कृपया इस सुरक्षा कवच को स्वीकार करें। ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा, खुशहाली लाएगा। 10 साल बाहर इतनी तकलीफें सहने के बाद भी इस बच्ची के मन में कोई शिकायत नहीं है। ये साफ है कि यह साधारण स्वभाव वाली है। ये भविष्य में बड़ा काम करेगी। ठीक है, तुम्हारा ये सुरक्षा कवच दादाजी स्वीकार करते हैं। लड़की, दादाजी तुम्हें भी एक उपहार देना चाहते हैं। चेंग फैमिली के 10% शेयर। ये सब अब से तुम्हारे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, यह तो 10% शेयर हैं। यहाँ तक कि चेंग फैमिली का वारिस होने के नाते मेरे पास भी सिर्फ 15% शेयर हैं। आप इतनी आसानी से इसे किसी बच्चे को कैसे दे सकते हैं? सही कहा पिताजी, जिंगरो के पास तो इतने भी नहीं है। जिंगरो में चेंग फैमिली परिवार का खून नहीं है। चिंगे को देखो और फिर खुद को देखो। चेंग फैमिली के उत्तराधिकारी होकर भी तुम इस बच्ची के बराबर भी नहीं हो। और तुम एक चाचा होकर बैठने का तरीका तक नहीं जानते। बिल्कुल बेकार हो तुम। अंकल, क्या वो आप ही हैं? चिंगे, जब तुम वापस आ ही गई हो तो आज ही तुम अपने पिता के साथ घर जाओ। पर क्यों? जिंगरो, मेरी बच्ची, अभी कुछ दिन के लिए चुप रहो। एक बार मुझे उसके हाथ के शेयर मिल जाने दो, फिर मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ग्रैंडफादर, मुझे अपना अभिभावक बदलना है। क्या? तुम किसे अपना नया अभिभावक बनाना चाहती हो? इन्हें चेंगसियान को मुझे तुमने क्या कहा? क्या तुम अपना कानूनी अभिभावक बदलना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वही मेरे अभिभावक बने। मैं ये नन्ही लड़की वाकई बहुत प्यारी है।
लेकिन मैं जियांग सिटी राजकुमार, मैंने सारी जिंदगी आजादी से जी है। अगर मैंने इस लड़की को अपना लिया तो क्या मैं बंधनों में नहीं उलझ जाऊंगा? चेंग सियान सारा दिन दौड़ और बॉल खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। चेंग चिंग है, अगर तुमने इसे चुना तो बाद में पछताना मत। पिताजी, आपने पहले ही चंग चिंह को 10% शेयर दे दिए हैं। अगर आपने उसे दोबारा छोटे भाई की बेटी बनाने की इजाजत दी तो क्या यह स्पष्ट तौर पर छोटे भाई को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाना नहीं होगा? जरा देखो तो वो आजकल कैसा है। क्या वो उत्तराधिकारी बनने योग्य है? चुप रहो। चियान दिन भर लापरवाही करता रहता है। मुमकिन है चिंगे को अपनाने के बाद उसकी आदतें कुछ बदल जाए। लड़की, तुम्हारा वो छोटा चाचा वाकई कुछ गैर जिम्मेदार है। क्या तुम सच में निश्चिंत हो कि तुम उसे अपना अभिभावक बनाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। सोचने को आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है। क्या आप मेरे अभिभावक बनेंगे? मैं कभी नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि अब से चेंग चिंगे और चेंग सियन आधिकारिक तौर पर पिता पुत्री हैं। मुझे आपत्ति है। मैंने कब कहा कि मैं इसे पालूंगा? आपत्ति अस्वीकृत। तुम अभी चेंग चिंगे को घर ले जाओ और उसका अच्छी तरह ध्यान रखो, वरना तुम्हारे में गोल्फ क्लब और बाइक्स मैं उन्हें फिंगवा दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसे पालूंगा। क्या मैं इसे नहीं पाल सकता? नन्ही लड़की, मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। इस जन्म में चाचा बिल्कुल एक लापरवाह खलनायक जैसे हैं। मुझे उन्हें सुधारना होगा ताकि वो एक महान नायक बन सके और चेंगशा हुआ को पूरी तरह हराया जा सके। तुम ये नन्ही लड़की, मैंने अभी अभी तुमसे वादा किया था, सिर्फ निपटने भर के लिए, ताकि ओल्ड मास्टर को थोड़ी देर टाला जा सके। तुम मेरे बड़े भाई की बेटी हो, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। सेकंड यंग मास्टर तो मशहूर बिगड़ैल शहजादा है। वह अपनी मर्जी से किसी की बात क्यों मानेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि सेकंड यंग मास्टर रहता कहाँ है। लगता है उसे रात सड़क पर ही काटनी पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम। मां, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं बड़े भाई के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं दूंगा, इसलिए उस लड़की को मैं घर में कदम नहीं रखने दूंगा। सेकंड यंग मास्टर, दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की है। उसका कहना है कि वो आपकी बेटी है और चाहती है कि आप दरवाजा खोलें। वह तो एक छोटी बच्ची है, उसे मेरा घर पता कैसे चला? यकीनन ओल्ड मैन चेंग ने ही उसे यहां भेजा होगा। डाफू और दूसरों को बाहर भेज दो ताकि वे उसे डरा कर भगा सकें। यंग मास्टर, आखिर वह एक बच्चा ही है। अगर वह ज्यादा डर गई तो क्या होगा? बच्चे बहुत नखरे करते हैं और ऊपर से वो बेद साहब की बेटी भी है। अगर उसे सेकंड यंग मास्टर पर नजर रखने भेजा गया हो तो क्या सेकंड यंग मास्टर के हाथ नहीं बन जाएंगे? सेकंड यंग मास्टर, ये काम मुझ पर छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ उसे डरा कर भगा दूंगी। जाओ। उसे क्या लगता है एक लोहे का दरवाजा मुझे रोक लेगा? हो, जंगली लड़की। सेकंड यंग मास्टर की औलाद सिर्फ मेरी ही कोख से आएगी, इसलिए आज तुम्हें यहां से खदेड़ना ही होगा। दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा दिया। सेकंड यंग मास्टर, गजब हो गया, बहुत बुरा। अरे यंग मास्टर भीतर टॉयलेट में है। क्या हुआ? क्या वो छोटी बच्ची डर के मारे रोने लगी और चाहती है कि मैं उसे उसके माँ बाप के पास ले जाऊं? हा 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 हा। तुम क्या तुम्हें मालूम है कि जब कोई शौचालय में हो तो वह कितना असहाय महसूस करता है? और दूसरी बात, यह मेरा घर है, तुम भीतर कैसे आई? इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं जाना चाहूं और पहुंच न सकूं। वैसे भी
अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो जाहिर है कि मैं भीतर आ सकती हूँ। तुम छोटी बच्ची। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सभी लोग सुनो, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अंकल की ये सारी चीजें अभी बाहर फेंक दो। हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मैं चेंग फैमिली से हूं और ये चेंग फैमिली का बंगला है। मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं तुम सबको नौकरी से निकाल सकूं। लिटिल मिस, हम अभी शुरू करते हैं। यहाँ वो लिटिल मिस, इस लड़ाकू मुर्गे का क्या करिए? वाह, कितनी लाजवाब खुशबू है। आंटी लियो, इतनी बढ़िया चीज थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, जरा चखिए। अंकल, यह नाम लगता है मैंने इसे पहले कहीं सुना है। खैर, जाने दो, अब इसके बारे में नहीं सोचना। वाह, यह चिकन सूप वाकई बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, आंगन का देसी मुर्गा वाकई बड़ा लाजवाब है। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने मेरे जनरल माइटी को पका डाला। मैंने वो लड़ाकू मुर्गा $8 लाख में खरीदा था और तुमने उसे पका कर खा डाला। मेरे जनरल माइटी। अभी अभी तो तुम ही मजे से खा रहे थे। तुम ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो तो तुम्हें इन 3 नियमों का पालन करना होगा। पहली, रोना धोना पूरी तरह बंद। दूसरी, शोर शराबा बिल्कुल नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात, मेरी पसंदीदा चीजों को छूना भी मत, समझी? तो मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली, रात के 12 से पहले घर लौटाना। हंस मत। दूसरी, धूम्रपान और शराब वर्जित है। तीसरी, हर वक्त मेरे संपर्क में रहना होगा। हाँ, नन्ही लड़की, तू इतनी छोटी सी है और हुक्म ऐसे सुना रही है जैसे बहुत बड़ी हो। मैं तुझे बता दूं, जियांग सिटी में मुझ पर आदेश चलाने वाला इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ है। पैदा हो चुका है और वो तेरे सामने खड़ा है। हूं। आंटी लियो, काफी देर हो चुकी है। लिटिल मिस के सोने का समय हो गया है। इसे यहां से ले जाओ ताकि मैं चैन से गेम खेल सकूं। जी, यंग मास्टर। हूं। लिटिल मिस, ठंड बढ़ गई है, कमरे में चलकर सोते हैं। अब तुम पीछा भी करोगी तब भी सेकंड यंग मास्टर को नहीं पकड़ सकोगी। मैं पकड़ सकती हूँ, सिर्फ 3 सेकंड में। 3, 2, 1 एंड अरे, घंटी की ये आवाज कहां से आ रही है? क्या ये मेरा भ्रम है? क्या तुम मुझे खोज रहे हो? तेरी तो भूत। चिंकिंग है। चंगचिंग है। क्या तुमने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर मुझ पर प्रैंक किया? तुरंत नीचे आओ।
अभी रात के 8 ही बजे हैं। 8 बज रहे हैं। ओहो, तो यह कार्टून का टाइम है। क्या तुम चाहती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे साथ कार्टून देखूं? चेंगसियान, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे साल हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने में चेंग ग्रुप की सारी व्यावसायिक जानकारी हासिल कर लो। नन्ही बच्ची, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस पारिवारिक उत्तराधिकारी की जगह के लिए लड़ूं? क्या तुम्हें लगता है मैं जीत सकूंगा? तुम जीतोगे या नहीं, ये तो कोशिश करने पर ही पता चलेगा। आखिर जब आप खुद मजबूत होते हैं तभी अपनों की रक्षा कर सकते हैं। अगर मैं इस बच्ची के साथ और उलझा रहा तो मेरी नाइट लाइफ खत्म हो जाएगी। छोड़ो, फिलहाल इसे बहला देता हूं। हाँ, क्या खूब कहा। आह, देखो, अभी 12 बजने में पूरे 4 घंटे बाकी हैं। पापा वादा करते हैं कि 12 बजने से पहले वो घर आ जाएंगे, ठीक है? हर बात में जल्दबाजी ठीक नहीं। इस लापरवाह पापा पर ज्यादा दबाव मत डालो, ठीक है? अब 12 बज चुके हैं। आंटी लियो, पापा को कॉल कर घर बुलाओ। ये छोटी मालकिन, हमें यंग मास्टर को टोकने की हिम्मत नहीं, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हम सबको निकाल बाहर करेंगे। तो फिर तुम सब अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल सकते हो। इतनी डरावनी नजरें एक छोटे से बच्चे की कैसे हो सकती हैं? करती हूँ, मैं अभी यंग मास्टर को कॉल करती हूँ। हेलो, क्या है? मैं स्नूकर खेल रहा हूं। चेंगसियान, अभी 12:01 हो गया। तुमने हमारे वादा तोड़ दिया है। तो क्या हुआ? इससे क्या हो, मैं बहुत बिजी हूं। आज रात के 3 मैच और बाकी हैं। चूंकि पापा लौट नहीं रहे तो मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी। पापा, यह वही ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है जो मुझे पिछले हफ्ते मिला था। जरा देखिए कैसा है, इसे परखें। ओल्ड मास्टर, सुना है लिटिल मिस बिल्कुल अकेली सेकंड यंग मास्टर की गोल्फ स्टिक लेकर सेकंड यंग मास्टर को सबक सिखाने निकली है। क्या ये मजाक है? चेंग सियान को पीटने जैसा ऐतिहासिक नजारा तो मेरे सामने होना चाहिए था। कितनी अफसोस की बात है, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वो जंगली लड़की चेंग सियन जैसे आवारा इंसान को काबू कर पाएगी। ब्रदर यान, तुम्हारी नई बेटी तो तुमसे खूब चिपकी रहती है। लगता है हमारा बेफिक्र रहने वाला राजकुमार अब जल्द ही बेटी का गुलाम बनने वाला है। अरे भाई, तुम समझ नहीं पाओगे। ये ब्रदर यान अपनी मर्जी का मालिक है। यहां तक कि ओल्ड मास्टर भी इसे काबू नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है एक नन्ही सी बच्ची ब्रदर यान को रोक लेगी? क्या कहते हो ब्रदर यान? बिल्कुल सही। एक नन्ही सी लड़की घर में घुसते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगी। सिर ही दर्द हो गया। पर आज मैंने उसे अच्छा सबक दिया है। अब तो वो मुझसे खूब डरती है। ब्रदर यान, अगर ऐसा है तो आगे बच्चों को संभालने के लिए हमें तुमसे राय लेनी पड़ेगी। जब चाहो आ जाना, इसका मुझे पूरा तजुर्बा है। ओह भाई, ये प्यारा सा बच्चा कहां से आ गया और उसने काली बॉल हाथ से पकड़ ली। नन्ही बच्ची, सुनो, आधी रात में तुम सोई क्यों नहीं? यहां क्या करने आई हो? नमस्ते अंकल, मेरा नाम चंगचिंग है और मैं अभी अभी चंगसियान की बेटी बनी हूँ। आज हमारी पहली मुलाकात है, तो आप सबके लिए मैं तोहफा लाई हूँ। ब्रदर यान,
तुम्हारी नन्ही बेटी बड़ी होशियार है। प्यारी बच्ची, तुमने अंकल्स के लिए क्या तोहफा लाई हो? यही आप सबके लिए मेरा तोहफा है। अगर इसके बाद मेरे पापा रात के 12 बजे तक घर नहीं लौटे तो आप सबका अंजाम भी बिल्कुल इस बॉल जैसा होगा। यदि फिर कभी मेरे पापा रात के 12 के बाद भी घर नहीं लौटे तो तुम सबका हर्ष भी बिल्कुल इस गेंद जैसा होगा। ये तो पैदाइशी ताकतवर है। ब्रदर यान, तुम अपनी बेटी को लेकर फौरन लौट जाओ। गेंद तो टूट सकती है, लेकिन हम टूटना नहीं चाहते। तुम लोग इतनी जल्दी पलट गए, कितने मौका परस्त हो तुम सब। नानही लात की, मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। मुझे छेड़कर तूने मुसीबत बुला ली है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ लौटने वाला नहीं। तुझे यकीन नहीं तो चलो हम एक बाजी लगाते हैं। शर्त? तू किस बात पर दाम लगाना चाहती है? वही जिसमें तुम उस्ताद हो। स्नूकर। हा 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 हा। ठीक है। नानही लाटकी, क्या तुझे यह भी पता है कि स्नूकर खेला कैसे जाता है? अब भी हार मान ले, वक्त है। कुछ देर पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया है। पहले तुम्हारी चाल। ठीक है, जब तू मात खाएगी तब ये मत कहना कि मैंने तुझे तंग किया। लाटकी, चलो इसमें एक और दांव जोड़ते हैं। अगर तू हार गई तो मैं तुझे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगा, पूरे एक दिन और रात के लिए। इतना शायद काफी होगा इस बच्ची को यहां से खदेड़ने के लिए। लिटिल एंसेस्टर, इतनी हट मत करो। तुम्हारे पापा ने पिछली बार इसमें इनाम जीता था। अगर तुम उनसे इसमें भिड़ोगी तो जीत नहीं पाओगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये पर्ल बॉल जिसके साथ मैं बचपन से खेलती आई हूँ, ये इतनी अलग क्यों दिख रही है? नन्ही लड़की, अगर तुम अभी हार मान लो तो अभी भी देर नहीं हुई। मैं दिल बड़ा रखकर तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा और तुम्हें अंधेरे कमरे में सजा नहीं दूंगा। लिटिल मिस, क्या तुम वाकई यह मुकाबला करना चाहती हो? तुम भला यंग मास्टर से कैसे जीत सकती हो? मुझ पर भरोसा रखिए। अरे वाह, 10 साल के इस बच्चे ने सच में एक ही शॉट में बॉल होल में डाल दी। इतनी खुशी की क्या बात है? ये छोटा बच्चा सिर्फ नौसिखिया होने की वजह से इसे किस्मत का साथ मिला है। मैं अब तुम सबको ये दिखा दूंगा कि जिसे बॉलों का अजेय खिलाड़ी कहते हैं, उससे उलझना महंगा पड़ता है। क्या शॉट था यार, जैसा कि ब्रदर यान से उम्मीद थी। हमारे ब्रदर यान से तो यही उम्मीद थी। शानदार ब्रदर यान। ब्रदर यान, तुम्हारा ये शॉट सच में कमाल का था। लिटिल एंसेस्टर, तुम्हारे पापा के पास अब सिर्फ एक ही बॉल बची है। इस खेल को जीतने के लिए तुम्हें सारी बॉल्स छेद के अंदर डालनी होंगी, लेकिन अब भी तुम्हारे पास 6 बॉल्स बची हैं। मेरी सलाह मानो तो अपने पापा से मुकाबला मत करो, तुम उनसे जीत नहीं पाओगी। नन्ही लड़की, बाद में मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया था। तुम्हारा यह शुरुआती भाग्य का दौर ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। भले ही तुमने पहली बार में एक बॉल डाल दी, मगर आगे तुम्हें अभी
6 बॉल्स और डालनी है। तुम्हारी किस्मत अब जवाब दे चुकी है। अच्छी किस्मत? मैं इन सब चीजों पर निर्भर नहीं रहती। ऐसी हालत होने के बावजूद ये बच्ची अपनी अकड़ दिखा रही है। जब ये हार जाएगी और अगर रोने लगी तो संभालना मुश्किल होगा। हे भगवान, लिटिल मिस वाकई सेकंड यंग मास्टर को, इस उच्छृंखल शैतान को वापस ले आई। आंटी लियो, लिटिल मिस ने आखिर कैसे यंग मास्टर को वापस यहाँ ले आई? क्या रो धोकर या नखरे दिखाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटिल मिस अब तक का सबसे साहसी बच्चा है जो मैंने देखा है। ब्रदर यान, हार स्वीकार कर लो। सोचो, मुझ जैसा जियांग सिटी का नंबर 1 बिगड़ैल एक छोटी बच्ची से हार गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मेरी साख का क्या होगा? पापा, क्या आपको याद है आपने क्या कहा था कि हारने के बाद? याद है, मैं हार गया। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ठीक है, तो कल से मेरे अनुशासन में रहने को तैयार हो जाइए। हाँ। क्या तुम मुझे खेलने नहीं दोगी? मैं फिर भी खेलूंगा। बस मुझे 12 बजे से पहले लौटना होगा ताकि वो छोटी बच्ची कुछ न कह सके। 11:58। मैं बिल्कुल भी 12 के बाद नहीं लौटा हूं। जरा देखूं तो वो नन्ही बच्ची अभी क्या कर रही है। आंटी लियो, आप फिक्र न करें। मैंने अपनी खुशी से सेकंड यंग मास्टर चेंग को अपना पापा मान लिया है। तो क्या लिटिल मिस पूरी जिंदगी यंग मास्टर के साथ रहने को तैयार है? ये अभी पक्के से नहीं कह सकती। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वह छोटी बच्ची अब मुझे छोड़ने वाली है? लिटिल मिस, आपका क्या मतलब हुआ? असल में यंग मास्टर वैसे नहीं है जैसा बाहर लोग उनके बारे में कहते हैं। क्या यह हो सकता है कि आप अब उन्हें अपना पिता नहीं मानना चाहती? मेरी नजर में पिता की जो तस्वीर है वो महान, ईमानदार और आत्मसंयमी महान नायक हैं। लेकिन अभी मेरे पिता उन्हें बस मस्ती और खेल सोचते हैं। पर क्या होगा यदि वे कभी कुछ न सीखें और यूं ही बने रहें? जियांग सिटी में नायकों की कमी नहीं है। जब मैं उनसे अपना पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगी तो कोई और पिता तलाश लेना बेहतर नहीं होगा? लिटिल मिस, आज सुबह का नाश्ता पूरी तरह आपकी पसंद का है। पापा, आंटी लियो ने बताया कि आप पूरी रात जागते रहे। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? पापा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ खास नहीं, बस अपने उन मुर्गों की याद आ रही थी। वे मुर्गे, क्या वे आपके लिए इतने अहम हैं? वे तो आपको आपके मकसद से भटका देते हैं। तुम्हारे पास समय है? जरा बाहर चलें। बिल्कुल, पुरानी जगह पर मिलते हैं। पापा, क्या आप मुझसे इस वजह से नाराज हैं क्योंकि मैंने उन मुर्गों को खत्म कर दिया? हाँ, मैं वाकई इससे खफा हूं कि तुमने मेरे उन मुर्गों को खत्म कर डाला। पापा, यंग मास्टर, ये सब मेरी ही गलती है। कृपया छोटी बिटिया को दोष न दें। उन्होंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए ही किया है। मेरी प्यारी बच्ची, कसूर मेरा ही है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कि मैं वह इंसान नहीं बन सका जैसा तुम चाहती थी।
जब तुम्हें कभी न कभी मुझसे सारे रिश्ते तुमने ही हैं, तो फिर मेरा भी इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं। छोटी बिटिया, अब हम क्या करेंगे? कहीं हमारी योजना उलटी तो नहीं पाट गई? ब्रदर यान, तुम यहाँ बीते 2 घंटे से शराब पी रहे हो। हम पूल भी नहीं खेल पा रहे। आखिर तुमने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? मेरी बेटी अब मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती। तुम तो कुंवारे हो, तुम भला क्या समझोगे? नहीं, सुनो ब्रदर यान, क्या यह अच्छी बात नहीं है? जब तुम्हें टोकने वाला कोई ना हो तो हम पहले की तरह मौज मस्ती फिर से कर सकते हैं। मगर न जाने क्यों मेरे दिल को दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है। अब बस करो और मत पियो। ब्रदर यान, वैसे तुम्हारी बेटी ने तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की? वह कहती है कि वह किसी हीरो जैसे पापा चाहती है, लेकिन मैं तो एक नाकाम इंसान हूं। ब्रदर यान, सच बताओ, क्या तुम सचमुच अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। इतनी प्यारी सी नन्ही बेटी साथ हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ब्रदर यान, जब तुम चाहते हो कि बेटी तुम्हारे साथ रहे तो फिर एक अच्छे पापा बनकर दिखाओ, शायद सब ठीक हो जाए। माँ। सियन, चेंग फैमिली की दुनिया बेहद गहरी और जटिल है। हम जैसे लोग वहां टिक नहीं सकते। मैं नहीं चाहती कि तुम विरासत के लिए लाओ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। मैं समझ गया, माँ। लेकिन मैं तो बस अपनी मस्ती में जीना चाहता हूं। क्यों? ब्रदर यान, तुम्हारी बेटी तो यही चाहती है कि तुम कंपनी संभालो। खैर, रहने दो, देर हो रही है। अगर मैं देर से पहुंचा तो चिंगे चिंता करेगी। ब्रदर यान, अभी सिर्फ 10 बजे हैं। क्या वाकई ब्रदर यान अपनी बेटी की खातिर सुधर रहा है? छोटी मैडम, मुश्किल से एक ही मुर्गी पकाई गई थी, फिर आपने 2 और क्यों खरीद ली? क्या आपको यह नहीं पता? यही मुर्गियां बादे साहब का दिल जीतने की कुंजी हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास सब ठीक करने की अपनी योजना है। छिंग है। पापा, आप इतनी जल्दी लौट कैसे आए? छिंग है, तुम क्या कर रही हो? मैंने पापा की 2 मुर्गियां खा ली थी, अब मैं उसकी भरपाई करना चाहती हूँ। पापा, क्या आपको मेरी खरीदी हुई ये 2 मुर्गियां पसंद नहीं आई? आपकी जैसी मुर्गियां मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे वैसे कहीं भी नहीं मिली। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी, लेकिन अब और नहीं। अब हमारे साथ नानी लाडकी है। मैं उसे और दुख नहीं झेलने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसके सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष करना होगा। छिंग है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं जी जान से पढ़ूंगा, वारिस बनने की होड़ जीतूंगा, ताकि मैं वैसा पिता बन सकूं जैसा तुम चाहती हो। हाँ, मुझे मालूम था कि मुझ चंगचिंगे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। पहले आप ये किताब देखिए, ये आपके बड़े काम आएगी। पापा, इसे भी देख लीजिए, इन्हें एक बार जरूर पढ़िए। ये कंपनी का संगठनात्मक चार्ट है। अब तक आपने क्या सीखा? मुझसे कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि चेंग ग्रुप बर्बादी के कगार पर कैसे पहुंचा? 3 साल पहले मेरे पिता ने कंपनी बड़े भाई को सौंप दी थी, जिनका नाम चेंगशा हुआ है। फार्मास्यूटिकल के नए प्रोजेक्ट में निवेश के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे $20 करोड़ झोंक दिए। निवेश विफल होने पर कंपनी को भारी नुकसान हुआ और फिर उन्होंने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल है कि ग्रुप के फार्मास्यूटिकल कारोबार को फिर से कैसे खड़ा किया जा सकता है? अब भी कंपनी की कमान मेरे पिता और बड़े भाई के हाथों में है। मैं कुछ करना भी चाहूं, मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, हमें संसाधनों की जरूरत है। दादाजी का जन्मदिन निकट है, वही हमारे लिए नए रिश्ते जोड़ने का सबसे अच्छा मौका है।
आदरणीय हवांग। अरे गुरु चेंग, आपको क्या दरकार है? बाबा, क्या आप औषधि संप्रदाय के प्रमुख से भली भांति परिचित है? बाबा, युवा स्वामी छेंग, आपकी यह अचानक एक बेटी कहां से अटपकी? यह मेरे अग्रज की नन्ही बेटी है। वह मेरी प्रतिभा से इतनी सम्मोहित हुई कि उसने मुझे अपना पिता ही मान लिया। वैसे आदरणीय हुआंग, मैं दरअसल इसलिए आया हूं कि मैं आपसे उपहार स्वरूप 1000 वर्ष पुराना जिनसेंग मांगना चाहता हूं। क्या आपके पास है? 1000 वर्ष पुराना जिनसेंग? मुझे न था ज्ञात कि तुम्हारे जैसे लापरवाह छोरे को अपने पिता के जन्मदिन पर भेंट का ख्याल भी आएगा। ये वाला इतना विशेष नहीं, मुझे 7 वाला चाहिए। यह तो 1000 ईयर गिनसेंग किंग है, इसे कतई नहीं बेचा जाएगा। यह मेरे संग्रह का सर्वाधिक अनमोल रत्न है। आदरणीय हुआंग, यो कंजूसी न दिखाइए। मेरी चिंह ने बड़ा मन करके कुछ मांगा है, आप बस जरा मेहरबानी करें। हम कोई भी कीमत अदा करने को तत्पर हैं, 1 पैसे का भी मोलभाव नहीं होगा। प्यारी बच्ची, तेरी यह बोन फ्लूट स्पिरिट नॉकिंग टेक्निक, क्या ऐसा हो सकता है कि तेरा संबंध उस विख्यात शामन सेंटस से है? आपको इसका पता कैसे चला? मैं होली लेडी की शाखा का उत्तराधिकारी हूं और यह हमारे कुल की पहचान का पदक है। ये राज किसी से न कहना। आपका दास समझ गया। यह 1000 ईयर गिनसेंग किंग आरंभ से ही किसी विशिष्ट आध्यात्मिक शख्स के लिए संजो कर रखा गया था। संयोगवश आज यदि इसे होली लेडी को अर्पित किया जा रहा है तो यह झड़ी का परम सौभाग्य होगा। देखा चिंहे, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे बाबा को मिला सारे देश का सबसे कूल बिगड़ा रईस का तमगा यूं ही नहीं मिला है। मैं जहां भी कदम रखता हूं, चाहने वाले खींचे चले आते हैं। आदरणीय हवांग, तो मात्र मेरे एक प्रशंसक हैं जिन्होंने खास तुम्हारे लिए यह जिनसेंग भेंट किया ताकि वह तुमसे रूबरू हो सकें, है ना? चिंहे, तुझे जो कुछ भी चाहिए निर्भीक होकर अपने बाबा से मांग। तेरे बाबा के प्रशंसक सब व्यवस्था कर देंगे। वाह बाबा, अब वाकई कमाल के हैं। कोई प्रशंसक इतना कीमती जिनसेंग कैसे सौंप सकता है? क्यों नहीं, आखिर देख तो सही, तेरा बाप कौन है? किस हक से पिताजी 10% शेयर चेंग चिंगहे को सौंपना चाहते हैं? वो मनहूस, ऊपर से उसने उसे चेंग सियान की बेटी भी बना दिया, यूं ही उसे एक और सहारा दे दिया। पिताजी का दिमाग तो चेंग सियान ने फुसलाकर खराब कर दिया है। हमारी जिंगरो उस चेंग चिंगह से 100 गुना अधिक बुद्धिमान है। पिताजी शुरू से ही जादू टोने और शामन संस्कृति के शौकीन रहे हैं, इसलिए मैंने खास एक मंडली बुलवाई है ताकि वे कल की पारिवारिक दावत में अपशकुन भगाने वाला नृत्य करें और हम कहेंगे कि चेंग चिंग केवल दुर्भाग्य और नकारात्मकता लाती है। ये दावत बस शुरू होने ही वाली है, मगर अभी तक सेकंड यंग मास्टर दिखाई नहीं दे रहे। सुना है सेकंड यंग मास्टर ने किसी गांव की लड़की को बेटी बना लिया है, कहीं इसलिए तो शर्मिंदगी से ना आए हों। सेकंड यंग मास्टर चेंग लिटिल मिस तशरीफ ला रही हैं। क्या यही शख्स चेंग सियान है? अच्छे लिबास से इंसान की काया ही बदल जाती है। इन्हें देखकर लगता है मानो वही चेंग परिवार के असली वारिस हों। यह तो पूरी तरह बदल चुका है। शाह हुआ, कहीं वह सच में तुमसे चेंग ग्रुप की वारिसी न छीन ले। सिर्फ अच्छे दिखने से क्या होता है? वह भीतर से खाली है। वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? शायद आप गलत हैं। मेरी मदद से तुम यकीनन इस दौड़ से बाहर हो जाओगे। मनहूस, तू एग। मैं दुआ करती हूँ कि ग्रैंडपा
हजारों साल सेहतमंद रहें और आपकी आयु लंबी हो। पिताजी, जल्दी से ग्रैंडपा को प्रणाम करो। ये बिगड़ा बेटा जब मेरी नहीं सुनता तो किसी छोटी लड़की की कैसे सुनेगा? पिताजी, जन्मदिन मुबारक। इसने वाकई मुझे प्रणाम किया। दावत का वक्त हो गया, तोहफे पेश हों। मैं एक स्वर्ण घोड़ा भेंट करता हूं। मेरी शुभकामना है एल्डर चेंग सुखी रहें और आपकी आयु पर्वत समान अटल व लंबी हो। मैं भेंट में एक अनमोल जेड नक्काशी देती हूँ। मैं और पिताजी ग्रैंडपा को 1000 साल पुराना जिनसिंग भेंट करते हैं ताकि ग्रैंडपा की सेहत हमेशा दुरुस्त रहे। आप युगो युग जिए। हो 1000 बरस पुराना जिनसिंग, क्या मजाक है। मेरे ख्याल से यह यकीनन नकली है। ठीक कहा पिताजी। ईमेन संप्रदाय के प्रमुख एल्डर हुआंग के अलावा आज के समय में असली कहाँ मिलता है? भला 1000 बरस पुराना जिनसिंग कहाँ मिलता है? इनकी शेखी पर भरोसा मत कीजिए। दादाजी, एक बात, आपकी पोती को यह बात बड़ी अजीब लग रही है। इन वर्षों में यंगेस्ट अंकल हमेशा पूल खेलते रहे, तो इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि वह 1000 बरस पुराना जिनसिंग खरीद लें? कहीं ये आपको नुकसान पहुंचाकर जायदाद हड़पने का इरादा तो नहीं? हाल ही में मैंने जो देखा है उसे देखते हुए दादाजी को उन लोगों से सख्त नफरत है जो विरासत के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यह जिनसेंग सचमुच एल्डर हुआंग से खरीदा नहीं गया, बल्कि उन्होंने इसे मुझे और छिंगहे को भेंट किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या एल्डर हुआंग वाकई इतना कीमती जिनसेंग तुझे यूं ही दे देंगे? कोई है यहाँ? इसे सजा दो। वो तांत्रिक चिन्हों वाली आड़ू की लकड़ी की छड़ी ले आओ। पिताजी, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? मैं आखिर क्यों एक नकली जिनसेंग लाकर आपको धोखा दूंगा? निकम्मे, क्या तूने पहले मुझे कम धोखे दिए हैं? अरे अचानक मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे? आखिर मेरे पिताजी ने क्या गलती की है जो आप उन्हें इतनी कठोर सजा दे रहे हैं? इस मूर्ख लड़के ने मुझे एक नकली जिनसेंग दिया। साफ दिखता है कि ये मुझे खत्म करना चाहता है ताकि मेरे बाद ये मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि ये जिनसेंग पूरी तरह असली है। वादा? किस आधार पर तू यह वादा कर रही है? ये जिनसेंग खुद ईमेन संप्रदाय के प्रमुख एल्डर हुआंग ने मुझे और पिताजी को भेंट किया है। इतनी कम उम्र में इतने सारे सफेद झूठ। ईमेन के प्रमुख बहुत ऊंचे दर्जे के शख्स हैं। वे भला तुम जैसे साधारण लोगों को इतना कीमती जिनसेंग क्यों देंगे? बस बहुत हुआ। सुनो, इस निकम्मे बेटे को धक्के मारकर बाहर निकालो। इस निकम्मे बेटे को पकड़ो, इसे बाहर फेंक दो। हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। बेटी चलो। मैं आप सबसे शर्त लगाना चाहती हूँ। तुम मुझसे किस बात पर शर्त लगाना चाहती हो? कि ये जिनसेंग असली है। शर्त के लिए कुछ दांव पर लगाना भी पड़ता है। तुम जैसी गांव की जंगली लड़की हमारे साथ दांव पर क्या लगाएगी? मेरे और मेरे पिता के कंपनी के जितने भी शेयर हैं। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। अगर तुम हार गई तो तुम्हारे नाम के सभी शेयर जिंगरों को दे दिए जाएंगे। अगर मैं जीती तो आपको अपने नाम के सभी शेयर मेरे पिता के नाम करने होंगे। बदतमीज लाकी तुम। क्यों? क्या आप डर गए? हा, मैं क्यों डरूं? यहाँ मौजूद सारे मेहमान गवाह हैं। मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। मैं तुरंत किसी विशेषज्ञ को जांच के लिए बुलाती हूँ। यह असली है या नहीं? जरूरत नहीं, ईमेन प्रमुख बस यहाँ पहुँचने वाले हैं। ईमेन प्रमुख बहुत बड़े शख्स हैं और तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे कहने पर यहाँ आ जाएंगे? ईमेन प्रमुख एल्डर हुआंग यहाँ पधार चुके हैं। एल्डर हुआंग वाकई यहाँ आ गए। अरे मुझे अंदाजा नहीं था कि एल्डर हुआंग तशरीफ ला रहे हैं। देरी से स्वागत करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये सब आपकी प्यारी पोती की बदौलत है। उसी ने विशेष तौर पर मुझे आपके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। ओह हाँ, उसने मेरे पास आकर विशेष तौर पर आपके लिए 1000 साल पुराना जिनसेंग खोजा। क्या वह आपको मिल गया? क्या वो जिनसेंग वाकई असली था? मिल गया है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी पोती की सराहना कर रहा था। एल्डर चेंग, यह छोटी पोती आगे चलकर जरूर कमाल करेगी। आपको उसे खास अहमियत देनी चाहिए। वह चेंग ग्रुप के लिए काफी लाभ लेकर आएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा हुआ मैंने अभी उस पर हाथ नहीं उठाया। अगर उस लड़की चिंगे ने शिकायत कर दी तो एल्डर हुआंग बेहद नाराज हो जाते। नहीं, मैं इस गांव से आई इस जंगली लड़की को अपनी चमक छीनने नहीं दूंगी। ग्रैंडपा, जिंगरू के पास भी एक उपहार है जो वह आपको देना चाहती है। ओह, तुम मुझे क्या उपहार देने वाली हो? मुझे मालूम है कि ग्रैंडपा को हमेशा से शमन संस्कृति बेहद पसंद है, इसलिए मैं और पापा ने विशेष रूप से एक ऐसी युवती को बुलाया है जो पवित्र देवी की वंशज है। आज रात इस समारोह में एक तांत्रिक नृत्य पेश होगा जो ग्रैंडपा की सारी बुरी नजर दूर कर देगा और उन्हें दीर्घायु का आशीष देगा। बुरी नजर उतारने वाला नाच? लगता है ये सब मुझे निशाने पर लेने के लिए है। पिताजी, जो गुरु यहाँ आए हैं ये होली लेडी के वंशज हैं। मैं इन्हें खास तौर पर इसलिए लाया हूं ताकि ये आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें और दुष्ट शक्तियों को दूर कर सकें। मैंने सुना है कि वे घर में छिपी अशुभ चीजें ढूंढ सकते हैं और चेंग फैमिली की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन दुष्ट शक्तियों को भगाने के इस काम से मेहमानों को जरा भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। दादाजी, आप फिक्र न करें, वे अपनी हद जानते हैं। चिंग चिंग ह, अब कुछ ही पलों में तुम्हें अशुभ वस्तु समझकर बाहर किया जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें चेंग फैमिली से निकाला जाता है या नहीं। इन लोगों के मंसूबे ठीक नहीं लगते। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा मदद करें और इन्हें यहाँ से भगा दें? नहीं पापा, आप बस देखते रहिए। कुछ लोगों को कौन के सामने अपनी चालाकी दिखाने का बड़ा शौक है। यह तो अनर्थ हो गया। यह लड़की अपशकुनी है। अगर यह यहीं रही तो छिंग फैमिली पर भारी संकट आएगा। क्या? छिंग है, तुम इतनी मनहूस कैसे हो सकती हो? इसी वक्त चेंग फैमिली से बाहर निकल जाओ। सबको नुकसान पहुंचाने की गुस्ताखी मत करना। गांव से आई लड़कियां वैसे भी अपशकुनी होती हैं। चली जाओ यहाँ से। तू ये कैसी बकवास कर रही है? तुम हमारी चिंग है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर कीचड़ उछालने की? जब तक इसे यहाँ से हटाया नहीं जाएगा चेंग फैमिली को कभी सुकून नहीं मिलेगा। इन घटिया करतूतों के साथ तुमने होली लेडी की वंशज होने का दिखावा करने की जरूरत कैसे की? अभी तुमने क्या बोला कि यहाँ फालतू सामान कौन है? तुम लोग इसके सामने क्यों झुक रहे हो? यह तो सिर्फ गांव से आई एक साधारण लड़की है। क्या तुम लोगों ने इससे कुछ लिया है जो मेरे सामने यह तमाशा कर रहे हो? इसके पास जो मुखौटा है वो शामन वंश की पवित्र धरोहर है। इसे सिर्फ शामन सेंटेस ही पहन सकती हैं। पिताजी, ये सब क्या चल रहा है? इन्होंने तो कहा था कि ये लोग चेंग चिंग ह को यहाँ से भगा देंगे, तो फिर यह? तुम सब धोखेबाज हो। पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया और ऊपर से यहाँ अंधविश्वास परोस रहे हो। क्या मैं पुलिस बुलाऊं और तुम्हें इस पाखंडों के लिए जेल भेज दूं? मैंने शामन की आत्माओं तथा लोक परंपराओं का लंबे अरसे तक अध्ययन किया है। इस नन्ही बच्ची में सचमुच शामन की आत्माओं की अनोखी दिव्य आभा है। जहां तक इनका सवाल है, इन्हें तो शामन के बुनियादी नियमों तक का पता नहीं है, तो ये किसी की सुरक्षा के काबिल कैसे हो सकते हैं? सिंघे, क्या तुम इन सब के बारे में जानती हो? मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। आपने सुना? हमारी छिंग को काफी कुछ आता है। जहाँ तक आपका सवाल है, आप कुछ ठगों को उसे बदनाम करने के लिए यहाँ ले आए। आखिर आपका मकसद क्या था? मैं तो सिर्फ पिताजी के लिए दुआ प्रार्थना करवाना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग ठग निकलेंगे। अगर आप दुआ प्रार्थना की ही बात करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि असली दुआ आखिर होती कैसी है।
तुमने बस सतही तौर पर सीखा है, तो इतना दिखावा क्यों? दादाजी, ये प्रार्थना वाला ताबीज, इसे धारण करने से आपको सुरक्षा मिलेगी और ये सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा। दादाजी ने इसे मंजूर कर लिया। चिंगे, पहले दादाजी ने वाकई तुम्हें कम आका था। क्या हुआ? देखो तुमने क्या कर डाला। तुमने इन ठगों को बुलाया ताकि तुम हमारी चिंगे को बदनाम कर सको और उसे घर से निकालना चाहते थे। पिताजी, मुझे अपनी भूल का एहसास है। मुझे मालूम ही नहीं था कि वे ठग हैं। मैं बेगुनाह हूँ। दादाजी, चाहे वे लोग ठग ही क्यों ना हो, लेकिन चेंग चिंगहा ने जो नृत्य किया, जरूरी नहीं कि वह भी असली हो। बच्ची, यह शामन हीरोइक स्पिरिट स्टेप्स और यह प्रार्थना की विधि दोनों ही प्राचीन परंपराओं से जुड़ी प्रतीत होती हैं। अभी जो ठग यहाँ थे वे इसका 1% के बराबर भी नहीं। एल्डर चेंग, आपकी यह नातिन बेहद काबिल है। सबको इस शामन पवित्र संस्कृति से अवगत कराना मेरा गौरव और दायित्व है। मास्टर लियू और एल्डर हुआन दोनों ही मानते हैं कि चिंगे काबिल है। लगता है वे 10% शेयर उसे सौंपना एक समझदार निर्णय था। मैं उसे आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी चिंगे महारथी है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी चिंगे गांव से आई है, उसे शिष्टाचार नहीं आता। अब देख लिया ना, इसे कहते हैं असली हुनर। दादाजी, पता नहीं ये पवित्र नृत्य आपको भैया या नहीं। पसंद आया, मुझे ये बेहद पसंद आया। तो दादाजी, बड़े चाचा के शेयर आप कब तक मेरे पिताजी को सौंपेंगे? यह तो दादाजी, आप ताऊजी के शेयर मेरे पिताजी को कब सौंपेंगे? हाँ पिताजी, केवल चेंग जिंगरो वाली इस छोटी सी बात के कारण आप अपनी शर्त नहीं भूल सकते, है ना? एल्डर हुआंग ने स्वयं यह साबित किया है कि यह 1000 साल पुराना जिनसेंग वास्तविक है। चिंगी, देखिए ये शर्त कुछ ज्यादा बड़ी है। क्या हम इसके बदले में कुछ और तय कर सकते हैं? पिताजी, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? दादाजी, आप जो भी देंगे आपकी पोती उसे पसंद करेगी। ऐसा लगता है कि पिताजी को चेंग फैमिली का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुझे अभी आपके दिल में और भी जगह बनानी पड़ेगी। चेंग शाओहुआ, बेहतर होगा कि तू मुझे मेरे हाथ अपने खिलाफ कोई सबूत न लगने दे। चिंगी ने आज मेरे चेंग फैमिली का मान बढ़ाया है, इसलिए दादाजी ने तय किया है कि शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित $1 अरब वाला वो विला अब मैं तुम्हें वो तोहफे में दूंगा। वाह, पूरे $1 अरब। पुराने साहब सचमुच बड़े दिलदार हैं। शुक्रिया दादाजी, मैं और भी कड़ी मेहनत करूंगी और चेंग ग्रुप की बेहतर सेवा करूंगी। हालांकि हम बड़े भाई के शेयर हासिल नहीं कर पाए, पर यह बुजुर्ग साहब कभी कभी बहुत उदार हो जाते हैं। दादाजी, आपके जन्मदिन के समारोह के लिए पिताजी ने भी काफी पहले से तैयारी की थी। आपकी ये पोती एक गुजारिश कर रही है कि दादाजी पिताजी को भी कोई तोहफा दे। चियान, तुझे अपनी बेटी की बदौलत ये मौका मिल रहा है। मैं फिलहाल तुझे कंपनी में तेरे पद पर वापस बहाल करता हूँ। आगे से तुझे कंपनी का प्रबंधन अच्छी तरह सीखना होगा। आज मैं तुझे साथ लिए चलूंगा ताकि तू कुछ लोगों से मिल सके और कुछ नया सीख पाए। चल अब। तेरी अपनी बेटी में खूब हुनर है कि उसने एल्डर चेंग को सेकंड यंग मास्टर को महत्व देने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि शीघ्र ही सेकंड यंग मास्टर चेंग तुझसे आगे निकल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि दादाजी चेंग सियान को फिर से कंपनी में लौटने देंगे। उसकी तकदीर तो वाकई कमाल की निकली, है ना? पापा अब कंपनी की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं कर रहे। और तुम्हें क्या लगता है कि उसने प्रबंधन में जगह बना ली, वो महज किस्मत से? तो क्या यह सब चिंग चिंगहा के कारण है? जब से चेंग चिंगहा वापस आई है, पहले ही उसने कंपनी के 10% शेयर अपने नाम कर लिए। फिर उसने सेक्ट लीडर ऑफ इमन और मास्टर लियू को भी अपने पाले में कर लिया, और अब उसने चेंग सियान की प्रबंधन टीम में लौटने में मदद की है। हम उसे अब और देर तक उनके साथ नहीं रहने दे सकते, वरना वह आगे चलकर हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लेकिन हमने उसके साथ जैसा सलूक किया, क्या वह लौटेगी? कुछ भी हो, वह तुम्हारी ही बेटी है। तुम प्यार से 2 बातें करना, उसका दिल पसीज जाएगा और वह तुम्हारे साथ लौट आएगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। यंग मास्टर, आप आखिरकार लौट आए। आप बीते कुछ दिनों से घर पर नहीं थे। बिटिया आपको बहुत मिस कर रही थी कि वह लगातार रो रही थी।
चिंग है भी रोती है। लगता है उसे मेरी खूब याद आ रही थी। चिंग है, क्या तुमने पापा को याद किया? चिंग है, तुम कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स क्यों देख रही हो? अब इनका कोई फायदा नहीं। दादाजी ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से ही इंसान कंपनी की अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है, मगर इनमें कई बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। पापा, आप इतने बुद्धिमान हैं, तो क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे? पापा, आप इतने सक्षम हैं, क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? चिंग कितनी प्यारी लग रही है। वो बहुत कम ही मुझसे मदद मांगती है। मुझे उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। बिल्कुल चिंग है, तुम चिंता मत करो। जो भी समस्या है पापा उसे हल कर देंगे। जैसा मैंने सोचा था, पापा फौरन मान गए। 2 साल पहले कंपनी ने $10 करोड़ की रियल एस्टेट क्यों छोड़ दी और उसकी जगह $100 करोड़ एक बेकार सी जमीन पर क्यों खर्च कर दिए? चिंग ने पिछली बार जो पूछा था उसका ब्यौरा फाइलों में तो है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में मैंने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। चिंग है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रेनिंग क्लास ढूंढ लूं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, जो समझ नहीं आ रहा वह आप मम्मी से पूछ सकती हैं। मम्मी फाइनेंस में PhD हैं। अगर दीदी घर वापस आ जाएं, तो फिर उन्हें किसी ट्रेनिंग क्लास की क्या जरूरत? हाँ चिंग है, मम्मी आज तुम्हें घर ले जाने आई हैं। जो भी समझ ना आए मम्मी तुम्हें किसी भी वक्त सिखा सकती है। मैंने नासमझ होने का नाटक इसलिए किया ताकि पापा अच्छी तरह पढ़ा सके। तुम लोगों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। बहुत बढ़िया, तो तुम लोग मेरी जगह छीनने आए हो। निकल जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बेटी को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। पापा मेरे जाने से इतना डरते हैं कि मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा भी मुझे सब कुछ समझा सकते हैं, है ना पापा? बिल्कुल, पापा इन सब चीजों में सबसे माहिर हैं। अरे चिंग है, पापा ने तुम्हारे लिए एक शामन हैट खरीदा है। रुको, पापा उसे लेकर आते हैं। उसके बाद पापा तुम्हें एक एक कर विस्तार से वो सारी फाइनेंस की बातें समझा देंगे, ठीक है ना? जरा इंतजार करो। वो मंदिर पापा को छाने में बात 1000 करो। जी। पिताजी, मुझे आपसे एक बेहद जरूरी बात पूछनी है। तुम इतने घबराए हुए क्यों? सच में यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है जो मुझे आपसे पूछना है। बताइए, पिछले 2 सालों में आपने वह बेकार सी जमीन क्यों खरीदी थी? तुम्हें कंपनी के काम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आपने अभी जवाब नहीं दिया तो कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन ले जाएगा। उसे कौन छीन ले जाएगा? आप यह मत पूछिए कि क्यों, बस मुझे सीधा जवाब दे दीजिए ना। चिंग है, तुम्हारे दादाजी ने उस जमीन में निवेश इसलिए किया था ताकि दूसरे समूह के साथ एक साझेदारी हो सके। माना कि शुरुआत में मुनाफा कम था, पर आगे चलकर इससे काफी फायदा होने वाला है। पापा आप कितने कमाल के हैं। यह तो मेरा कर्तव्य था। देखो बेटा, भले ही मैंने कंपनी नहीं संभाली है, लेकिन मुझे कंपनी की हर छोटी बड़ी बात मुंह जबानी याद है। इसलिए चिंग है, आगे से कोई भी समस्या हो तो बिना झिझक अपने पापा को बताना। ठीक है, अब मामला सुलझ गया है। मैं अपनी बेटी का ध्यान खुद रख सकता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाभी। अगर ऐसी बात है तो चिंग है, मैं और तुम्हारी बहन कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। चलो अब चलते हैं। चिंग है, तुम पढ़ाई करते करते थक गई होगी ना? देखो, पापा तुम्हारे लिए यह शामन हैट लाए हैं। क्या तुम्हें यह पसंद आया? ऐसा लगता है कि इस तरह से पापा खुद से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन पापा, मुझे अब भी यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए ना। चिंग है, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए और भी कुछ और तोहफे लाए हैं। जरा रुको, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। पिताजी, इस बार यह वाकई सच है। आप लिखते रहें, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चिंग है, इधर आओ।
इन कपड़ों को देखो, क्या ये तुम्हें अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत पसंद है। ये तुम्हें एकदम जंच रहे हैं। और उस सवाल को लेकर पापा तुम्हें समझाते हैं। तो ये बात थी, मैं समझ गई। लेकिन पापा, तो फिर इसका क्या अर्थ है? देखो, पापा का दिमाग भी क्या याददाश्त है। पापा के पास एक और बहुत खास तोहफा है जो तुम्हें देना है। बस रुको। चिंग है। पापा, तो फिर इसका क्या मतलब निकला? पापा तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाएंगे। पापा, यहाँ जितनी भी चीजें थी लगभग सारे आपने मुझे दे दी। मान लो हम सारी ताकत भी लगा दें, तब भी हम शैनलोंग को लौटा नहीं सकते। आह, दर्द हो रहा है। चिंग है, पापा का पेट थोड़ा खराब है, जरा रुको। पापा टॉयलेट होकर आते हैं, फिर आकर सब समझाऊंगा। मेरा इंतजार करना। पिताजी, अब भी समझ नहीं आया? मेरे लिए दफ्तर में एक केबिन का बंदोबस्त कर दीजिए। अब से मैं गंभीरता से यह सीखना चाहता हूं कि कंपनी कैसे संभाली जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वाकई बदल रहे हो? हाँ, अगर मैं अब भी नहीं बदला तो मेरी बेटी किसी और के पास चली जाएगी। प्रेसिडेंट चेंग, ये रहा आपका कार्यालय। हम काफी बढ़िया है। अब तुम जा सकते हो। जी, प्रेसिडेंट चेंग। चिंग हे, कैसा लगा? पसंद आया? चिंगे को बेहद पसंद आया। आज से मैं कंपनी संभालना ढंग से सीखूंगा। मैं किसी भी कीमत पर चिंह को खोना नहीं चाहता। ये लड़का, क्या ये सच में इस नन्ही चिंगे के कारण इतना बदल गया है? धत्त, दादाजी ने सचमुच उसे मुख्य टीम में शामिल कर लिया। ऊपर से चेंग सियान के लिए एक ऑफिस भी दिला दिया। उसे यह जुर्रत कैसे हुई? वह मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश कैसे कर सकता है? जिंगरो, जल्दी करो, जाकर पापा को मनाने की कोशिश करो। पापा, अब आप नाराज मत होइए। फिर क्या हुआ? छेंग चिंगहे के लौटने का जरा भी इरादा नहीं है? जी, बिल्कुल लौटना नहीं चाहती। ऊपर से छोटे चाचा ने हमें वहां से भगा दिया। अच्छा, तो ये माजरा है मेरे आदमियों को सताने की जुर्रत की। कल मैं स्वयं दादाजी के पास जाऊंगा और तुम्हारे साथ हुए अन्याय का हिसाब लूंगा। महीने में एक बार होने वाली पारिवारिक दावत में देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? सच है, आदतें बदलना कठिन होता है। आदमी अपनी फितरत नहीं छोड़ता। पापा, छोटा भाई तो शुरू से ऐसा ही है। हाँ, मैंने सोचा था मुख्य टीम में आने के बाद शायद वो सुधर जाएगा, पर वो अब भी वैसा ही है। उसने वाकई चेंग परिवार की नाक कटा दी। ग्रैंडपा, हमें आने में देर हो गई क्योंकि पापा मस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि लगातार कंपनी का काम देख रहे थे। जब से पापा को मुख्य टीम का जिम्मा मिला है, उन्होंने पल भर की भी ढिलाई नहीं बरती। ये सब चिंगे की मेहनत का फल है। आओ, जल्दी यहाँ बैठो। पापा ने एकदम सही कहा। हमारी चिंग सबसे योग्य है। आओ, पापा के पास बैठो। बड़े भाई, चिंग अब मेरा बच्चा है और तुम्हारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। बड़े भाई, चिंग अब मेरी बेटी है और अब आपका इससे कोई सरोकार नहीं। तुम? अच्छा, आओ, खाने के लिए तैयार हो जाओ। इन दिनों जब से छोट भाई ने अपनी आदतें बदली हैं, तब से वो सचमुच पिता की तरह पेश आ रहा है। हाँ, सही कहा। बरसों पहले छोट भाई नशे में वो हदें भूल गया था। क्या उसने तब एक औरत के साथ गलत नहीं किया था? अगर उसने उसी वक्त शादी कर ली होती तो कम से कम आज उसका अपना बच्चा होता। स्पष्ट है, ये सब आपने उसे फंसाने के लिए रचा था। तब मैं बस नशे में था, मगर इतना भी नहीं गिरा था कि ऐसा करूं। अब बहुत हुआ, पुरानी बातें मत दोहराओ। पापा, मुझे डर है उस मामले को, चाहे आप चाहें या नहीं, उसे उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? छोट भाई, शायद तुम्हें अभी तक खबर नहीं, उस औरत ने तुम्हारे बच्चे को पहले ही जन्म दे चुकी है। क्या कहा? पापा, अगर आपने अब भी सियान को प्रबंधन के अहम पद पर रखा, जैसे ही वह सबके सामने आएगा, छेंग ग्रुप एक बार फिर से
सालों पुराने विवाद में उलझ जाएगा, तब नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं होगा। चेंग सियान, तुम। ग्रैंडपा, मुझे पापा पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं करेंगे। चिंगे, इस मसले में बच्चों का बीच में बोलना जरूरी नहीं। लेकिन मैं। चुप रहो। पापा, जो कहना है मुझसे कहिए, मेरी बेटी पर मत बरसो। तुम नालायक बेटे हो। मैंने पूरी जिंदगी जिस खानदानी कारोबार को मेहनत से खड़ा किया, उसे तुम्हारे हाथों तबाह होते नहीं देख सकता। मुझे तो लगता है तुम मूल से ही बागी हो। कुछ भी कर लो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बहुत अच्छा, तो आपकी नजर में मैं सिर्फ एक गिरा हुआ इंसान हूँ। जब आप नहीं चाहते कि मैं ग्रुप में शामिल हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं अभी बाहर जाकर सबको जोर शोर से बताऊंगा कि मैं चेंग सियान कितना आवारा मिजाज हूँ, जिसने एक कलंक को जन्म दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कोई है? इसे बाहर घसीट कर ले जाओ और खानदानी सजा दो। ग्रैंडपा, पापा, डर गई ना चंगचिंग है? ऐसे पिता को चुनकर तुम्हें जरूर पछतावा हो रहा होगा। अगर तुम अब लौटना चाहो तो मैं मान लूंगी, बस शर्त यह है कि तुम जिंगरो की बात मानो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी हालत में वापस नहीं आऊंगी। मेरे पापा को तंग करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पापा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? छिंग है, चिंता मत करो। जब तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी साथ हो तो पापा का दर्द कब का खत्म हो जाता है। बस मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरे लिए इतनी लंबी योजना रची थी, पर सब व्यर्थ चला गया। पापा, आप बेफिक्र होकर अपनी चोट भर लीजिए। छिंगे आपको यकीन दिलाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंग फैमिली के उत्तराधिकारी की गद्दी सिर्फ आपको मिलेगी। लिटिल मिस। पापा, अब आप आराम कीजिए। जो काम मैंने आपको सौंपा था, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? लिटिल मिस जी, बेद साहब ने जिस महिला के बारे में बताया था, वह वाकई एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। आज ही हम डीएनए परीक्षण करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जो मैंने तुम्हें पता करने को कहा था, उन दोनों चंग शाओ हुआ और यांग कायून के बारे में क्या खबर है? लिटिल मिस जी, बादे साहब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, उसका पता लगा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मगर MMA यांग पिछले 2 दिन से लगातार ल्यूगवांग बार जा रही हैं। जब भी बादे साहब घर पर नहीं होते, वह पूरी रात बाहर ही बिताती हैं। इसमें जरूर कोई काला राज छिपा है। तुम मेरे साथ चलो और खुद देखो। जी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यही जगह है? जी बिल्कुल। मडमी यांग इन दिनों लगभग रोज यहाँ आती हैं। ठीक है। यांग कायून की ये हिम्मत कि वो क्लब जाकर लड़कों को बुला रही है, ये हमारी कंपनी की साख पर कितना बुरा असर डालेगा। अगर दादाजी और चेंग शाओ को इसकी खबर लग गई तो न जाने कितना बड़ा हंगामा मचेगा। तू नीच औरत, आज से चेंग फैमिली से निकल जा और खाली हाथ दबा हो जा। पापा, शाओ हुआ, हम पति पत्नी भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरी ओर से पापा से बात करें। हम आज ही तलाक ले लेंगे। कोई है, इसे पकड़ लो और इसे गांव भेज दो। आज के बाद ये फिर कभी चेंग फैमिली में कदम नहीं रख पाएगी। शाओ हुआ, आप ऐसा मत कीजिए। शाओ हुआ। ग्रांपा, आपकी पोती ने 2 साल पहले की पापा की उस शराब कांड की सच्चाई जान गई है। उस औरत ने स्वीकार किया है कि ये सब चंग शाओ के इशारे पर हुआ था। इसके अलावा मैंने डीएनए जांच भी करवाई है। वो बच्चा सचमुच मेरे पापा का नहीं है। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। एक के बाद एक तुम लोग मुझे कभी चैन से जीने नहीं दोगे। ग्रैंडपा, बड़े चाचा जी और उनके लोगों ने इतने घटिया काम किए हैं, तो क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? यदि दोनों भाई आपस में भिड़ेंगे तो नुकसान सिर्फ चैंग ग्रुप को ही भुगतना पड़ेगा। चिंगे घात लगाकर बैठी है। बेहतर होगा कि पहले मैं उसे शांत करूं। आज से
तुम्हारे सभी शेयर्स सियान के नाम ट्रांसफर कर दी जाएंगे। बाकी बातें शोर शांत होने के बाद देखेंगे। पापा, ग्रैंडपा, क्या कोई सजा नहीं मिलेगी? तू तमीज भूल गई है। तू 2 दिन बाद चैंग फैमिली को शिरकत करनी है शेन ग्रुप के लॉन्च इवेंट में, इसलिए फिलहाल इसे यही खत्म करो। ग्रैंडपा, आपकी पोती इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। सिंघे, 2 दिन बाद यदि सियान चेयरमैन शेन से निवेश दिलाने में सफल रहा तो ग्रैंडपा तुम्हारी शर्त मान लेंगे और उत्तराधिकारी की गद्दी उसे सौंप देंगे। अब यही तय है। ग्रैंडपा ने महज चेंग शाहुआ की बातों पर ही मेरे पापा को सजा का दर्द झेलने दिया, लेकिन इस बार पक्के सबूत होने पर भी चेंग शाहुआ बिल्कुल बच निकला। इतने पक्षपात के बाद मैं उनसे कोई उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? मुझे जल्दी ही किसी और के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और अपनी खुद की राह बनानी होगी। चिंग है ये। मेरे पापा ने चेंग शाहुआ के शेयर दस्तावेज मुझे क्यों भेजे हैं? क्योंकि मैंने ग्रैंडपा को बताया था कि 2 साल पहले शराब के नशे में हुई तुम्हारी गलती तुम्हारे ताऊजी की एक चाल थी, और फिर ग्रैंडपा ने चेंग शाहुआ के शेयर तुम्हें सौंप दिए। क्या सच में? हाँ तुम वाकई बेहद काबिल हो। पापा, इतना खुश मत हो। इस मसले में ग्रैंडपा ने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। जैसे ही ये मसला सुलझेगा वो ये शेयर फिर चेंग शाहुआ को दे देंगे। ओल्ड मास्टर वाकई पक्षपाती हैं। जाहिर है कि चेंग शाहुआ ने भी समूह के हित को चोट पहुंचाई है, लेकिन बुदाप्पा उसे दंड देने को तैयार नहीं है। पापा, आप मायूस मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा जानते थे कि अंत में मेरी दुलारी ही काम आएगी। छिंगे, एक पिता के नाते काफी मुश्किल से हम बाप बेटी के भावुक पल बिताने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ, अब काम की बातें करें। हम चारों ओर मुसीबतों से घिरे हैं, इसीलिए हमें जल्दी ही कोई नया रास्ता तलाशना होगा। किस तरह का नया रास्ता? ग्रैंडपा का कहना है कि यदि तुम चेंग ग्रुप के लिए चेयरमैन शेन का निवेश लेकर आओ तो वे अपनी वारिस की कुर्सी तुम्हें सौंप देंगे, पर मुझे लगता है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। छिंगे, ऐसा नहीं है। भले ही मेरे पिता मुनाफे को अधिक महत्व देते हों, लेकिन वे अपनी बात पर कायम रहते हैं। अपने मामले में इंसान अंधा होता है। पापा ये जानते हुए भी कि परिवार उनसे प्रेम नहीं करता, फिर भी मानना नहीं चाहते। 2 दिन बाद सम्मेलन खत्म होते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, चेयरमैन शेन यही है। जो भी चेयरमैन शेन के साथ साझेदारी कर लेगा उसे ही वारिस का पद मिलेगा। उत्तराधिकारी की कुर्सी तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। पापा, हम भी चलें? ठीक है, चलो। नमस्ते चेयरमैन शेन सर। ओह, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ। यह बहुत प्यारी है। अच्छी बात है, हमारी जिंगरो भी यही है। जाओ, तुम दोनों साथ खेलो। क्या हम साथ खेल सकते हैं? मेरी बेटी बोल नहीं पाती, वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए बुरा मत मानिएगा। तो ये मूक है। चेंग फैमिली, क्या आपके परिवार के संस्कार ऐसे ही हैं? शेन युए मेरी इकलौती बेटी है और शेन ग्रुप की एकमात्र वारिस है। चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी ना बोल पाए, लेकिन मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वह उसे नीचा दिखाए। सुनिए चेयरमैन शेन, आखिरकार बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं। उन्हें सिर्फ प्यार देना काफी है, मगर विरासत का हक सिर्फ बेटों का होता है। चूंकि आप अभी जवान हैं, तो वक्त रहते एक बेटा पैदा कर लीजिए। कितनी छोटी सोच है आपकी। किसने कहा कि सिर्फ मर्द ही हुकूमत कर सकते हैं? एक औरत अपने दम पर अपनी जगह खुद बना सकती है। ये लकी सही कह रही है, इसकी बात वाजिब है। तुम किस खानदान की बेटी हो? ये मेरी वो पोती है जो हाल ही में मिली है। इसका नाम चेंग चिंग है। नमस्कार चेयरमैन शेन। हाउ? नमस्ते। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इसे भी सांकेतिक भाषा आती है। हाँ, जरूर। मेरी लाली बेटी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, हम अब पक्के दोस्त बन गए हैं। बहुत अच्छे। तुम सेकंड यंग मास्टर चेंग हो। तुम दिखने में एक काफी होनहार और भले युवक लगते हो। ऐसा लगता है अफवाहों में रत्ती भर सच्चाई नहीं। चेयरमैन शेन, आप मुझे कुछ ज्यादा ही सराह रहे हैं। यह सब बस मेरी इसी प्यारी बेटी के कारण है। उसी ने मुझे सुधारा है। चेयरमैन शेन, क्या आपकी सिर्फ यही एक बेटी है? हाँ,
देखा जाए ये पहली बार है जब वो किसी दोस्त के साथ खेलना चाहती है। तो ये वही अफोनिया मियाज़मा है जिसका उल्लेख शामन क्लैन की प्राचीन किताबों में है। तेज बुखार की वजह से मिस चैंग के गले पर असर पड़ा। जहरीले धुएं के जमाव से ही वो बोल नहीं पा रही है। बिल्कुल सही। इसे बचपन में वाकई बहुत तेज बुखार हुआ था। होश में आने के बाद से वो बोल नहीं पाई। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम जैसी नन्ही बच्ची इलाज के बारे में भी जानती होगी, मगर अफसोस मैंने हर संभव तरीका आजमा लिया पर यूएर के गूंगेपन का कोई इलाज नहीं मिला। चेयरमैन शेन, यदि आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शेन्यू को जरूर ठीक कर दूंगी ताकि वो फिर से बोल सके। क्या ये सच है? जी हाँ। तुम जैसी छोटी लड़की एक मूक व्यक्ति का इलाज करेगी? अपनी ताकत व्यर्थ मत गंवाओ। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी नाक कटवा दोगे? पापा, मुझे सिर्फ डर लग रहा है कि छिंग ये लड़की उसे ठीक करने के बजाय कहीं और बीमार न कर दे। मुझे छिंगे पर पूरा भरोसा है। उसने कहा है कि वो ठीक कर सकती है, तो वो यकीनन उसे ठीक कर देगी। चेयरमैन शेन, कृपया मुझे एक बार आजमाने दीजिए। ये तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी मुक्ता का इलाज करूं? मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको किसी साधारण इंसान की तरह बोलने योग्य बना दूंगी। पापा, मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे चिंह पर गहरा भरोसा है। ठीक है, फिर जब यूएर इलाज कराना चाहती है तो उसे करने दो। ठीक है बच्ची, मैं समझूंगा कि हमारी यूएर की खातिर तुमसे दोस्ती कर ली है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यूएर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। आप निश्चिंत रहें चेयरमैन शेन। यूएर अच्छे बच्चे की तरह मैं थोड़ी देर में ये मास्क पहनकर तुम्हारे साथ नाचूंगी, घुघरू बजेंगे और वे तुम्हारे गले से सारी परेशानियां दूर कर देंगे। आधा चांद, खिड़की पटंगा, कोहरे की गुड़िया, अब दूर हो जा। यूएर, मेरे पीछे बोलो। पापा? पापा, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? यूएर, क्या तुम्हारा गला वाकई ठीक हो गया? जल्दी से पापा के पास आओ। पापा। यूएर। चिंता न करें चेयरमैन शेन, बस मुझे मिस शेन का लगातार 1 महीने तक उपचार करने दीजिए। वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सेकंड यंग मास्टर चेंग। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी बेटी इलाज में इतनी निपुण होगी। उसे आगे बढ़ने दो, भविष्य में वो जरूर कुछ बड़ा करेगी। वो तो है ही। अगर मेरी खुद की कंपनी होती तो चिंगे ही उसकी पहली वारिस होती। पुराने समय से ही महिलाएं कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही। चेयरमैन शेन, बेटियां भी विरासत संभाल सकती हैं। वाकई होशियार लड़की है। अगर ऐसी बात है तो मैं घोषणा करता हूं कि चेंग ग्रुप हमारी इस नई योजना के मुख्य साझीदार होंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद चेयरमैन शेन। आपका आभार। दादाजी, मैंने और पिताजी ने कंपनी के लिए हासिल कर ली है शेन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप, तो फिर वारिस की वो कुर्सी मुंह पिताजी की होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं पिताजी, यह वारिस का पद सिर्फ मेरा ही होगा। दादाजी, अगर आपने कंपनी उन्हें दे दी तो चेंग फैमिली की 100 सालों की विरासत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। पिताजी, इन सालों में मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है और कंपनी के कामकाज में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप कंपनी उन्हें देते हैं तो यह एक जुआ होगा। आप ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। कोई दिक्कत नहीं आई। बेट चाचा जी, जब आप ऐसा कहते हैं तो क्या आपका जमीर आपको नहीं कचोटता? पिताजी, इन पिछले कुछ महीनों में मेरी मेहनत और मुझ में आया बदलाव क्या आपको वाकई नजर नहीं आया? क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि जो भी पार्टनरशिप हासिल करेगा वही वारिस बनेगा? पिताजी, सियान इतने सालों तक बिगड़ा हुआ रहा है। भले ही अब चिंगे उसकी देखरेख कर रही हो, पर पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। वैसे भी अब शेन परिवार के साथ पार्टनरशिप हमें मिल चुकी है, तो कंपनी की जिम्मेदारी शाओ हुआ को सौंपना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इन सब बातों के बावजूद ये बात नहीं भुलाई जा सकती कि तुम इतने सालों तक लापरवाह रहे हो। मुझे लगता है कि वारिस का यह पद फिलहाल शाओ हुआ को ही संभालना चाहिए। यही उम्मीद थी। क्या ख्याल है छोटे भाई? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने बड़े भाई से कभी नहीं जीत पाओगे। पिताजी,
क्या आपकी नजरों में सिर्फ फायदा ही सब कुछ है, न्याय की कोई कीमत नहीं? मैंने इस कारोबार को बड़ा करने में अपने कई दशकों का खून पसीना एक किया है। मैं इसे कभी भी तुम्हारे हाथ तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाहर सब तुम्हें एक बिगड़ल नवाब समझते हैं। अगर मैंने पूरा ग्रुप तुम्हारे हवाले कर दिया तो न जाने मेरे चले जाने के बाद दुनिया कितनी बातें बनाएगी। ये बात यहीं खत्म होती है। तो उनके मन में मेरी कोई कद्र ही नहीं थी। पिताजी, अगर ऐसा ही है तो अब कुछ नया करना होगा। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हमें वो सब कुछ छीन लेना चाहिए जो हकीकत में हमारा है। चलो। पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? छिंग है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिताजी बहुत बेकार हूं? तुमने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की, फिर भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिताजी, मेरी नजरों में तुम ही इस विरासत के असली हकदार हो। पर चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों न करूं, पिताजी ने फिर भी पूरा ग्रुप चेंग शाओहुआ को ही दे दिया। जहां कद्र न हो वहां रुकना नहीं चाहिए। पिताजी, शेन ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप हमारी मेहनत का नतीजा है, तो जाहिर है ये हमारे साथ ही यहाँ से जाएगी। तुम्हारा मतलब है चेंग ग्रुप को छोड़कर अपनी खुद की एक नई पहचान बनाना। सियान, हमें मिले बस कुछ दिन ही हुए हैं, पर तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? शेन अंकल, आप देर से पहुंचे। छिंग है, तुम दोनों ने क्या पहले ही सब तय कर लिया था? हाँ बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगा कि दादाजी अपना वादा नहीं निभाएंगे, इसीलिए मैं खुद शेन अंकल से मिलने गई। क्या तुम सेकंड यंग मास्टर चेंग की बेटी नहीं हो? पापा कहाँ है? हमें उनकी जरूरत नहीं है। शेन अंकल, मैं आपसे एक व्यावसायिक सौदा करना चाहती हूँ। दिलचस्प है। तुम मुझसे किस तरह का सौदा करना चाहती हो? 2 दिन बाद अगर पापा चेंग क्लान के उत्तराधिकारी नहीं बने तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्रोजेक्ट लेकर हमारे साथ यहाँ से निकल जाएं। मैं और पापा नई शुरुआत करेंगे। रही बात आपकी बेटी की बीमारी की, मैं उसे ठीक करने की हर संभव कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ बुजुर्ग चेंग क्या सच में इतने नासमझ साबित होंगे कि तुम लोगों का साथ छोड़ दें। ये सब चिंगे का शानदार सुझाव था। पैसा मेरा रहेगा और शेन ग्रुप के संपर्क होंगे। तुम अपनी अक्ल लगाना और हम सब मिलकर एक नया छिंगे ग्रुप खड़ा करेंगे। क्या ख्याल है? पापा, चिंगे ग्रुप वो बस हमारी खुद की जगह होगी। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे चेंग ग्रुप से भी बढ़िया बनाएंगे। ठीक है। अरे, अब से ये चेंग ग्रुप केवल मेरा है। हा 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 हा। पापा, हालांकि अभी चेंग सियान चेंग फैमिली छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो चेंग चिंग है, आखिर आपकी सगी बेटी है। अगर वो वापस लौट आई तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं जिंगरो, तुम मेरी तथा चेंग फैमिली की इकलौती राजकुमारी हो, और उन चेंग सियान और चेंग चिंग है की तो वे अब महज दर दर भटकने वाले लावारिस हैं। प्रेसिडेंट चेंग, बहुत बुरा हो गया। बुरा क्या हुआ? मैंने अभी अभी चेंग ग्रुप संभाला है, तो कहना चाहिए यह तो अच्छा हुआ। अब से हम केवल तर्करकी करेंगे। हा हा हा। नहीं प्रेसिडेंट चेंग, अभी अभी पता चला है कि शेन ग्रुप ने अचानक चेंग ग्रुप के साथ अपनी तमाम साझेदारी तोड़ दी है। यह कैसे हो सकता है? चेंग शाओहुआ, ओह चेंग शाओहुआ, खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। इस योजना का पहला चरण है कि सबसे पहले चेंग ग्रुप के प्रमुख व्यवसायों पर कब्जा किया जाए और फिर अपने मेडिकल व्यवसाय को बढ़ाया जाए। साझेदारी समाप्त क्यों की गई? चेंग चिंगे ने क्या उसने अपनी मूक बेटी को उसे ठीक नहीं कर दिया था? फिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों? मिस्टर शेन से मालूम हुआ है कि एक छिंगयुए ग्रुप की सीईओ ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। छिंगयुए ग्रुप? हाँ प्रेसिडेंट चेंग, आप खुद देख लें। हाल ही में सुपरवाइजरी ब्यूरो को मालूम हुआ है कि चेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट चेंग शाओहुआ चुपके से जापानीज के साथ साठगांठ कर रखी है। सैकड़ों करोड़ डॉलर की हेराफेरी के कारण कंपनी के दिवालिया होने की नौबत आ सकती है। आखिर यह सब करवाया किसने? चेंग ग्रुप के बड़े साहब चेंग शाओहुआ ने गुप्त रूप से जापानीज से गठबंधन कर लिया है। कंपनी के फंड के अनुचित इस्तेमाल पर टैक्स ब्यूरो और सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन अब इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। हम लोग चेंग ग्रुप के स्टाफर हैं। सुनने में आया है कि आपकी कंपनी में तिगुनी सैलरी मिल रही है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे नौकरी चाहिए। मैं भी। छिंग है,
क्या ये सब तुम्हारा आइडिया था? हाँ पापा, चेंग ग्रुप डूब रहा है। चेंग शाहुआ को लेकर बुरी खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं। उनके लोगों को अपनी ओर लाने का यही सुनहरा मौका है। वाकई तुम मेरी बेटी हो, चतुर भी और प्यारी भी। शान शान बहुत ही प्यारी है। पापा हाथ हटाइए। तुमने ग्रुप कैसे संभाला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से जापानीज के साथ सांठगांठ करने की? बस एक हफ्ते में चेंग ग्रुप के 80% कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। दादाजी, पापा पर नाराज मत हो। आखिर पापा ने अभी अभी कंपनी संभाली है, उन्हें अभी कई बातों का पता नहीं। पापा, हाथ जोड़कर विनती है, मुझे बचा लीजिए। कोई रास्ता निकालिए। मेरे ऊपर ढेरों कर्ज है। अगर मैं उसे चुका न पाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। पापा, अब जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? दादाजी, अगर आपने कंपनी उन्हें सौंप दी तो चेंग फैमिली की 100 साल की विरासत पूरा नाश हो जाएगा। चेंग फैमिली खत्म हो चुकी है। नहीं, यह असंभव है। पिताजी, आपने इतने वर्षों तक कंपनी चलाई है। आपके कई रसूखदार लोगों से संबंध होंगे। आप मुझे बचा लेंगे। पापा, मैं आपका ही बेटा हूँ। आपको मुझे बचाने का कोई तरीका खोजना होगा। हाँ दादाजी, आप जाकर उनसे विनती करें, कृपया मेरे पापा को बचा लीजिए। तुम पूरे मूर्ख हो। अगर अब उनसे सहायता मांगी तो इसका मतलब होगा सारी दुनिया को बताना कि हमारा चेंग ग्रुप अब लाचार हो गया है। आखिर तुमने किस तरह उन्हें नाराज किया है? चेंग ग्रुप कि वे जानबूझकर हमसे बदला ले रहे हैं। बदला? चेंग ग्रुप के चेयरमैन ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी ने हमारे चेंग परिवार की मदद की तो वो उनसे दुश्मनी बोल लेगा। चेंग शाहुआ, ओ चेंग शाहुआ, तूने आखिर उन्हें नाराज कैसे किया? मिस्टर शेन के अनुसार कोई व्यक्ति है जिसका नाम चिंगयू ग्रुप की सीईओ बताया जा रहा है, जिसने यह सब करने का आदेश दिया है। चिंगयुए ग्रुप? हाँ, वही तो है। चिंगयू ग्रुप? मैंने इससे पहले कभी इस कंपनी का नाम नहीं सुना। लगता है मुझे ही उनसे जाकर मिलना होगा। तुम शांति से घर पर ही रहना। जैसे ही ये मामला सुलझ जाएगा तब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चिंग है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पापा हमें वापस ढूंढने आएंगे? बेफिक्र रहो। यदि वे चाहते हैं कि चेंग ग्रुप जिंदा रहे तो वे जरूर आएंगे। पापा सच में मुझसे मिलने आए हैं। जैसा मैंने सोचा था, वे उससे भी पहले आ गए। पिताजी, चलिए हम चलकर उनका स्वागत करें। ये चिंगयू ग्रुप इतने कम समय में इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर वो कौन है जो हमारे चेंग फैमिली के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है? नमस्ते दादाजी। चिंग है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादाजी, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे चौथी मंजिल पर जाना है? दादाजी, इन दिनों चेंग फैमिली में सब ठीक है? यांग कायुन की धोखाधड़ी का मामला, चेंग शाओ हुआ और जापानीज की साठगांठ और फंड की हेराफेरी। लगता है चेंग ग्रुप अब जल्द ही डूबने वाला है। दादाजी, अपना ग्रुप किसी और को सौंपने का इरादा कब है? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? पापा, क्या आपको नहीं लगता कि चिंगयुए ग्रुप, यह नाम सुनने में काफी अच्छा है? क्यों चिंगे, क्या ये कंपनी तुम लोगों ने ही शुरू की है? बहुत बढ़िया। तो ये सब तुम दोनों की चाल थी। वाह, कमाल है चिंगयू ग्रुप। अब समझ में आया कि तुम दोनों मिलकर हमारे चेंग ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो। पिताजी, बुढ़ापे में आप अपनी समझ खो बैठे हैं। चेंग ग्रुप को जो बर्बाद कर चुका है, क्या वह हमेशा से आपका सबसे चहेता बड़ा बेटा चेंग शाहुआ नहीं रहा है? फिर आप यहाँ हम बाप बेटी से भला क्यों भिड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तुम हमारे चेंग ग्रुप से बदला ले रहे हो। नहीं ग्रैंडपा, आप गलत कह रहे हैं। मैंने और पिताजी ने आपको चेतावनी दी थी कि ग्रुप की जिम्मेदारी चेंग शाहुआ को मत दें, पर आप उन पर बहुत पक्षपाती थे। ये सब आप ही के कर्मों का फल है। पिताजी, ग्रुप के फायदे के लिए और अपनी साख बचाने के लिए आपने सच से आंखें मूंद ली। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आखिर तुम दोनों का मकसद क्या है? हम बस एक सिर्फ निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। चेंग परिवार का सदस्य होने के नाते घर के नियमों का पालन करना चाहिए। जिसमें काबिलियत हो उसे विरासत मिले, और जो ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाए उसे चेंग ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। सियान, मुझे पता है
तुम्हारे मन में मेरे लिए कड़वाहट है, लेकिन शाहुआ चेंग परिवार का बड़ा बेटा है। वो तुम्हारा सगा भाई भी है। सगा भाई, बड़ा बेटा कहने को तो वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक नीच नाजायज औलाद है। तुम पिताजी, ये दिखावा बंद कर दें। मैं साफ बता दूं, मैं उस नाजायज बेटे के आगे नहीं झुकूंगा। पापा, ग्रैंडपा शायद बेहोश हो गए हैं। पिताजी। हालांकि बुजुर्ग चेंग हमेशा चेंग शाहुआ का पक्ष लेते रहे हैं, फिर भी वो पिताजी के बेहद करीब रहे हैं। हालांकि मेरा मन था कि मैं मदद न करूं, पर अगर वो चले गए तो पिताजी शायद काफी दुखी होंगे। पापा, तुरंत किसी को बुलाइए और ग्रैंडपा को अस्पताल ले चलो। ठीक है। क्या तुमने ही मुझे बचाया? पिताजी, अब आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हालांकि सियान कुछ बिगड़ रहे हैं, लेकिन जब से चिंगे आए हैं सियान भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। शायद मुझे शाहुआ की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी और सियान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सियान बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारा खुद का करियर भी है। तुम्हारी माँ स्वर्ग से तुम्हें इस रूप में देखकर यकीनन बेहद खुश होंगी। ग्रैंडपा, QNU चेंग ग्रुप को $1 अरब की फंडिंग दे सकता है ताकि इस संकट से निकला जा सके। इसके बदले आपको बोर्ड मीटिंग में घोषणा करनी होगी कि मेरे पिताजी ही इकलौते उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। तुम निश्चिंत रहो, जब ये संकट गुजर जाएगा तब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करूंगा कि सियान अब औपचारिक रूप से संभालेंगे चेंग ग्रुप को। मुबारक हो ग्रैंडपा, आपने अंततः एक सही निर्णय लिया है। हाँ। पिताजी, ग्रैंडपा अभी तक लौटे क्यों नहीं? बड़े साहब, मालिक ने मुझे आपको बताने को कहा है कि चेंग ग्रुप में आपके सभी पदों और जिम्मेदारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्या कहा तुमने? पिताजी, क्या ग्रैंडपा को वाकई आपकी कोई फिक्र नहीं? आप जल्द ही पकड़े जा सकते हैं, फिर भी उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं। हम बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। एक बार जब ये मामला सुलझ जाएगा तब मैं तुमसे ठीक से हिसाब चुकता करूंगा। सही कहा बूढ़े आदमी, चूंकि आपने कोई रहम नहीं दिखाया तो अब मुझे मत कोसना। ग्रैंडपा, फिर मुलाकात होगी। छिंग है, धन्यवाद मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए। क्योंकि मैं पिताजी को उदास नहीं देखना चाहती। देखो, ऊपर आसमान में जहाज है। ये तरीका पुराना हो चुका है। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। हमारी छिंग है 3 साल की बच्ची तो बिल्कुल नहीं, बल्कि 10 साल की समझदार लड़की है। चलिए। हाँ, पिताजी, आपको क्या हो गया? अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा? छोटे भाई, अब तुम घर लौट जाओ। पिताजी के पास मैं ही काफी हूं। पापा, अब इस वारिस की जगह निश्चित ही आपकी होगी और फिर मैं अगली मुख्य वारिस बन जाऊंगी। अभी ज्यादा खुश मत हो। हमें अब तक यह नहीं पता कि वो बुजुर्ग आखिर कब होश में आएंगे। मिस्टर चेंग, दुर्घटना के कारण मरीज के दिमाग में रक्तस्राव हो गया है
हालांकि होश में आने की उम्मीद है, लेकिन वे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही जागेंगे। क्या तुम्हारे अस्पताल का यही मानक है? मिस्टर चेंग, बेफिक्र रहें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बुजुर्ग को बचाने के लिए। तुम गलत समझ रहे हो। मैं चाहता हूं कि वे हमेशा यूं ही पड़े रहें और दोबारा कभी होश में न आएं। आप क्या कह रहे हैं? ये इतना पैसा तुम्हारी बाकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। तुम्हें बस उन्हें हमेशा के लिए सुला देना होगा। मिस्टर चेंग, चिंता न करें, हम दवाएं घटा देंगे ताकि वह आराम से इस दुनिया से विदा ले सकें। रुको, याद रखना, ये एट तुम्हें अंदर चेंग सियान और उनकी बेटी को घुसने नहीं देना। जी, चिंता ना करें। पापा, क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? जैसे ही हमने दादाजी को विदा किया, उन्हीं का हादसा हो गया। तो क्या तुम्हें शक है कि? मुझे ठीक से नहीं पता, बस मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। वो 10 करोड़ डॉलर का निवेश अनुबंध अभी दादाजी के पास ही है। हाँ, तो हमें अस्पताल जाकर देखना चाहिए। ठीक है, चलो। अब सब ठीक है। 10 करोड़ डॉलर का फंड मिल चुका है। अब हमारी कंपनी बच जाएगी। सुनिए, आईसीयू में आना मना है। हम मरीज के परिजन हैं, आप हमें अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? मरीज इस समय कोमा में है, उन्हें आराम चाहिए, आप अंदर नहीं जा सकते। रुको। बेटे का अपने पिता से मिलना उसका अधिकार है। तुम हमें अंदर जाने से रोकने वाले होते कौन हो? हटो यहां से। गार्ड, इन्हें यहां से बाहर ले जाओ। ये कैसा अस्पताल है जहां परिजनों को भी मिलने नहीं दिया जाता? क्या सच में मेरे पिता की हालत इतनी गंभीर है? पिताजी, हो सकता है कि वो सिर्फ हमें ही अंदर न जाने दे रहे हो। आप जरा मेरा इंतजार कीजिए। ये कोई साधारण हादसा नहीं है। पिछली बार शक्ति काफी कम हो गई थी, इसीलिए इलाज संभव नहीं है। लेकिन असली अपराधी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। हेलो शेन अंकल, मुझे तुमसे एक काम कराना है। चिंग है, तुम कहाँ थी? पापा, मैं दादाजी के हादसे की सच्चाई पता करने गई थी। सच्चाई? हाँ। तुम्हें शक है? पापा, आप फिक्र न करें, आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा। यह चंग परिवार के बड़े बेटे, इसने वाकई मुझे चौंका दिया है। ये अपने ही पिता को भी खत्म करने पर तुला है। चेयरमैन शेन, आपका मतलब क्या है? बोलो। हाँ, वह चेंग शाओहुआ ने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी कार को टक्कर मार दूं तो वो मुझे 10 लाख डॉलर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चंग शाओहुआ ने जानबूझकर डॉक्टर को पैसे दिए ताकि दवा की खुराक घटा दी जाए, ताकि एल्डर चेंग जिंदगी भर कोमा में रहें। तो अब हम क्या करें? अगर हम अंदर न जा सके तो मेरे पिताजी कभी होश में नहीं आएंगे। डॉक्टर, बहुत बुरा हो गया। बेड नंबर 1 का मरीज बेहोश हो गया है। पापा, यही मौका है, हमें तुरंत अंदर जाना चाहिए। दादाजी, मैं छिंगी हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? पिताजी, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम मेरी बेटी पर चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो, मेरे पिता के साथ तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मुझे गार्ड को बुलाना होगा। तो जरा ये समझाइए कि आपके बैंक खाते में अचानक 50 लाख डॉलर कहाँ से आए? आखिर ये चक्कर क्या है? तुम सब अगर तुम अब सच बताने को तैयार हो
तो शायद मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो खुद सच बता दो, वरना पुलिस को जुबान खुलवाना आता है। मैंने तो बस बुजुर्ग की दवा की खुराक कम कर दी थी, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हें खुद को बचाने का एक मौका दे रही हूँ, उन्हें होश में लाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ, बस पुलिस को मत बताना। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जल्दी करो। लीजिए, हो गया। दादाजी। पिताजी। मैं यहाँ का हूँ। दादाजी, चेंग शाहुआ ने सत्ता हथियाने के लिए जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया और आपको अस्पताल पहुंचा दिया। क्या ये सब चेंग शाहुआ ने ही किया है? जी हाँ, और सुनिए, आप इतने लंबे समय तक बेहोश थे क्योंकि चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को खरीद लिया था, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि आप कभी दोबारा ना उठे। वो कपटी बेटा, धोखेबाज बेटा है वो। दादाजी, ज्यादा परेशान मत होइए। मैंने 20 साल तक उसे कितनी उम्मीदों से पाला और वो मुझे ही नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने आप सभी को आज यहां बुलाया है मुख्य तौर पर एक ऐलान करने के लिए। आज से मैं चेंग शाहुआ औपचारिक रूप से चेंग ग्रुप के निदेशक का पद संभाल रहा हूं। बड़े चाचा जी, दादाजी अभी भी अस्पताल में हैं और आप अभी इसकी घोषणा कर रहे हैं कि आप जबरन सत्ता कब्जाना चाहते हैं। तुम्हारे दादाजी अचेत पड़े हैं और समूह नेता के बिना नहीं चल सकता। वैसे भी महज 1 माह पहले ही उन्होंने तय किया था कि उत्तराधिकार की गद्दी मुझे ही मिलेगी। बड़े चाचा जी, सत्ता हड़पने से पहले क्या आपने ये सोचा है कि आपने जापानियों के साथ मिलकर कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया और करोड़ों का कर्ज चढ़ा दिया है? साथ ही कि शेयर धारकों को छोड़कर कंपनी में शायद ही कोई कर्मचारी बचा है। वे सभी इंतजार में हैं कि कब वे तुम्हें पूरी तरह तबाह कर दें। बदतमीज लड़की। चेंग शाहुआ, बेहतर होगा कि तुम समझ लो, छिंग है अब मेरी बेटी है, तुम्हें उसे डांटने का कोई अधिकार नहीं। बड़े चाचा जी, तुमने इतनी बड़ी रकम उधार ली है। चेंग फैमिली के नियमों के अनुसार तुम्हें बहुत पहले ही चेंग फैमिली से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। अब इस समूह के उत्तराधिकारी बनने के सबसे योग्य केवल मेरे पिता हैं। बकवास बंद करो। हकीकत यह है कि मैंने छिंगयुए ग्रुप के सीईओ से संपर्क कर लिया है ताकि वे चेंग ग्रुप में $1 अरब निवेश कर इस संकट को टाल सकें। तुम सब अच्छे से सोच लो कि उत्तराधिकारी की यह जगह केवल मेरे लिए तय है। गलत और मत खड़े होना। पापा, चिंगे ने इससे बेहतर मजेदार मजाक आज तक नहीं सुना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो वाकई किसी मूर्ख की तरह बोल रहे हो। जितना चाहो हंस लो, मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम दोबारा कभी ना हंस पाओ। ओ, सच में ऐसा ही है? अरे वाकई। युवा मास्टर चेंग, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो आखिर मिस्टर शेन यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं आज शेयर होल्डरों की बैठक कर रहा हूँ। इस समय आपकी मेहमानी नहीं कर सकूंगा, कृपया लौट जाइए। ऐसा है क्या? लेकिन यहाँ चिंगियो ग्रुप के दोनों ही सीईओ मौजूद हैं। मुझे लगा अगर मैं शुभकामनाएं देने ना आता तो ठीक न लगता। चेयरमैन शेन, आपका मतलब क्या है? मैं आप सबको परिचय कराता हूँ। चिंगियो ग्रुप के संस्थापक चेंग सियन और युवा उत्तराधिकारी चंग चिंगे। चेंग शाहुआ, क्या तुम अब भी नहीं समझे कि आखिर सबसे योग्य कौन है जो चेंगक्लांग का वारिस बनेगा? जाहिर है जिसे मैं योग्य बताऊंगा वही वारिस बनेगा। जान सेंस में दो चेंग परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते चेंग परिवार के सभी फैसले निस्संदेह मैं ही करूंगा। एक बार फिर को, आखिर चेंग परिवार के फैसले कौन करता है? पिताजी। मैं फिर कहता हूँ कि चेंग फैमिली का वास्तविक मालिक कौन है? पिताजी, आप होश में हैं? नाकाबिल बेटे, तुमने मुझे खत्म करने की जरूरत कैसे की और अब चेंग ग्रुप के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो? अच्छा है कि तुम सब यहाँ हो। मैं सबके सामने एक बात घोषित करना चाहता हूँ। चेंग शाहुआ ने अपने पिता को खत्म करने की साजिश की है। आज से ही मैं उसे चेंग फैमिली से पूरी तरह से बाहर निकालता हूँ और उसे कभी भी चेंग फैमिली की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखने दिया जाएगा। दादाजी, ये कानून का जमाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। अरे घटिया औरत, चुप हो जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
पिताजी, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कम से कम हमारे बाप बेटे के रिश्ते का तो लिहाज कीजिए। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? पिताजी, हमारी जानकारी के मुताबिक चेंग शाओहुआ को कानून और चेंग फैमिली के नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें चेंग फैमिली से निकाला गया है और उन्हें 6 साल की कैद की सजा मिलने की संभावना है। मैं चेंग ग्रुप के चेयरमैन के रूप में घोषणा करता हूं कि अब से ये समूह चेंगसियान चलाएगी। चेंग सिंह मेरे पहले उत्तराधिकारी होंगे। चेंग शाओहुआ, तुमने दादाजी को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की, ये बात अब सब पर साफ हो चुकी है। अब तुम तैयार हो जाओ कानूनी तौर पर सजा भुगतने के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। चेंग किंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी जगह हथिया ली। अगर तुम ना होती तो मेरी माँ को बाहर ना निकाला जाता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे घृणा है। चुप हो जा चिंगे। पापा की दुलारी बेटी, तुम ही पापा की सबसे प्यारी बेटी हो। चिंगे, क्या तुम पापा की ओर से विनती करोगी कि दादाजी मुझे जेल न भेजें, ठीक है ना? चिंग शाओहुआ, चिंग है अब मेरी बेटी बन चुकी है। उसका पिता केवल मैं यानी चेंग सियान ही हूँ। जिस दिन से वह लौटी है वह तुमसे कोई संबंध नहीं रखती। वेट चाचा जी, मुझे आपका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपकी बदौलत मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। काश मुझे यह पहले से पता होता तो तुम्हारे जन्म लेते ही मैं तुम्हें पानी में फेंक देता ताकि तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाती। कोई है यहाँ? चेंग शाओहुआ को हिरासत में ले जाओ। रही बात इसके बारे में, इसके भीतर चेंग परिवार का खून नहीं है। इसे गांव भिजवा दो। इसे दोबारा कभी हमारे चेंग परिवार की दहलीज पर कदम न रखने देना। पापा, 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 ऐसा मत बोलिए पापा। सभी लोग ध्यान दें, आज से चेंग सियान औपचारिक रूप से चेंग ग्रुप के निदेशक का पद ग्रहण करेंगे। सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं घोषित करता हूं कि चेंग ग्रुप और चिंगवे ग्रुप की आपसी सहमति से अब से चिंगवे होल्डिंग ग्रुप का गठन किया जाता है। आज से अब से मैं और पापा महफूज और खुश रहेंगे। अंकल, नई सुबह हो चुकी है। आखिरकार हमने जीत हासिल कर ली है। हाँ, यह सब तुम्हारी बदौलत मुमकिन हो पाया।